क्या रहेंगे मेरी माँ? खुश रहेंगे कि नहीं? थोड़ा खुश रहा करो, पति के संग हंसते मुस्कुराते, हर बात में गुस्सा ना हुआ करो। आज पति ने कुछ बोल लिया तो भी खुश रहो, गुस्सा होके भी क्या पालोगी या क्या पालोगे तुम? थोड़ा हंसो, पत्नी को गुस्सा आए ना तो थोड़ा हंसो, गुस्सा चला जाएगा। उसको भी गुस्सा होने दो। देखो जरा गुस्से में उसकी फोटो खींच के दिखाओ, देखो ऐसी लग रही हो तुम। पत्नी गुस्सा होए, एक बार पत्नी ने बोल दिया तुम जानवर हो एक नंबर के। आप लोग अपने पति को जानवर बोलती हैं? नहीं, आज बोलना जानवर। फिर पति बोलेगा, क्या बोलेगा? हाँ नहीं, एक पत्नी ने बोला तुम जानवर हो, तो पति बोला वाह तुम बहुत बढ़िया हो। उसका पति बहुत हंसमुख था। पत्नी बोली तुम जानवर हो, पति बोला वाह क्या बढ़िया तुमने बात कही मेरी श्रीमती। क्या बात कही? तुम एक नंबर के जानवर हो। हाँ हाँ, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। तुम हमारी कौन? जान, और हम तुम्हारे कौन? वर, बराबर। क्या हुआ? लो ये देखो, बात अभी गुस्से में जाती, अब हंसे में निकल गई। तो हंसने मुस्कुराने का मौका भी तो ढूंढना पड़ता है ना, और आप लोग तो बस गुस्से का मौका ढूंढते हैं। थोड़ा हंस भी लिया करो मेरी माँ। रिश्तों में ना हंसते मुस्कुराते खुश रहा करो। जिंदगी प्रसन्नता के लिए मिली। आपकी होंठों की मुस्कान, आपके होंठों की मुस्कान ही सबसे बड़ा धन है। इतना पैसा आपके पास है लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो पैसे का मतलब क्या? और आपके पास पैसे कम हैं लेकिन आप बहुत खुश हैं, तो आप सबसे बड़े अमीर हैं, क्योंकि आपके पास हंसी की दौलत है, आप मुस्कुराते, आप खुश हैं। अरे इतना कुछ खुशी के लिए होता और आप खुशी नहीं है। इसलिए आपको क्या रहना है? आज से खुश रहना है। नहीं है कोई खाना पीना, नहीं है पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी, कोई बात नहीं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं? जो मिला वो मिला, खुश रहना है हर हाल में। जिंदगी में राज, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। ये जिंदगी मिली है हंसने मुस्कुराने के लिए, इसलिए थोड़ा हंसा करो। भैया हंसो, बोलो घी, बोलो ही। ये रावण टाइप का नहीं हंसना, ऐसे नहीं, वैसे ठहाका कभी लगाना चाहिए। आप इतना हंसो, इतना हंसो, इतना हंसो कि आपकी आंखों में आंसू आ जाओ, पेट दर्द करने लगे। जिसका हंसते हंसते पेट दर्द करता है वो व्यक्ति बीमार पड़ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा इलाज तो हंसी है, लेकिन आप हंसते नहीं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते। अरे हंसा करो मेरी माँ। ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल। क्या होता? हाई होता है, लो होता है, ना लो होगा ना हाई होगा, ना शुगर होगी ना ये होगा, ना जमाना भर क्या क्या बीमारी लिए आप लोग बैठे हैं, और केवल इसलिए कि आप हंसते ही नहीं हैं। हंसने में आंसू आते हैं कि नहीं? हमारा शरीर हर समय एक पदार्थ छोड़ता है, ऐसी डॉक्टरों की भाषा है। मैं शायद आपको इस भाषा को उस तरीके से ना समझा पाऊं, लेकिन मैंने सुना है ये, और मैंने महसूस भी किया। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो सुख में अलग प्रकार का लिक्विड छोड़ता है और दुख में अलग प्रकार का लिक्विड छोड़ता है। तो जब आप हंसते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? मतलब आपकी आंखें पानी छोड़ रही हैं, ऐसे आपका मस्तिष्क भी एक प्रकार का लिक्विड छोड़ता है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, और वो तभी छोड़ता है जब आप हंसते हैं, और वो आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वो जो लिक्विड पदार्थ है जो आपको हंसने में निकलता है, वो आपके शरीर को, ये समझ लो कि एनर्जी बूस्टर है, जो आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता। कोई भाषा डॉक्टरों की है, उसमें वो कुछ कहते होंगे, हमें वो भाषा का ज्ञान नहीं है, हम अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं। क्यों जी? सही है। हंसने से हमारा मस्तिष्क या हमारी बॉडी कुछ छोड़ती है, तो हंसो ना, क्या नुकसान है?
थोड़ा पेट पकड़ के हंसो। पेट में दर्द हो जाता सारा, फिर चूरन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूरन, पहले के लोग ना ज्यादा स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि पहले के लोग ना पंगत में खाते थे। क्या खाते थे? पंगत जानते हैं? पंगत कितने लोग जानते? पंगत कौन लोग? चलो नीचे करो हाथ। अब पंगत कौन कौन नहीं जानता? ये मैया पंगत नहीं जानते, मतलब भारत के नहीं हो फिर? पंगत नहीं जानते मतलब भारत के नहीं है। अरे गांव में शादियां जब होती थी, एक साथ लोग लाइन लगा के बैठते थे खाने के लिए, उसी को पंगत कहते। पंगत चल रही है। तो पहले के लोग एक साथ बैठते थे नीचे जमीन में फट्टी बिछाकर, और एक साथ आज भी बैठते हैं। हाँ, बैठ के खाते हैं। पहले के जमाने में ना बफर नहीं होता था। बारात आती थी तो बारातियों को लाइन से बिठाया जाता था, फिर पत्तल परोसी जाती, फिर दोना, फिर हलवा परोसा जाए, पूड़ी परोसी जाए, सब परोसा। वो पंगत होती है। चलो पंगत चल रही है, आज उसे पार्टी कहते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले के लोग ना पंगत में खाते थे, मतलब साथ में। तो पहले हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए खाते थे, तो पहले ज्यादा खाते थे, है ना? पहले खुश होते थे लोग, बात करते हुए खाते थे, खुशी खुशी खाते थे, हंसते मुस्कुराते खाते। आजकल का आदमी खाता भी है तो मुंह बना के खाता। अरे थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, हंसते हंसते खाओ पियो मैया। अकेले ना खाया करो, परिवार में सबके साथ बैठ के खाया। थोड़ा हंसते मुस्कुराते खाए, ज्यादा खवेगा खुश रहोगे। तो भगवान मजाक करते हैं। एक बार मजाक में भगवान ने कहा, हमसे विवाह क्यों कर लिया? शिशुपाल से कर लिया होता, अभी भी कर लो भैया जी। गिर गई, भगवान ने चतुर्भुज रूप में थामा। बाद में भगवान ने समझा कि ये तो, पर अर्थ किया उनके शब्दों का माँ रुक्मिणी ने। फिर अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, राजा नृग पर कृपा हुई, और भगवान राजा नृग ने गौदान दिया। कौन सा दान किया? गौदान किया। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। मरने के पहले गौदान जरूर करना, और भागवत जी जरूर सुनना मरने के पहले। अभी 27 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी की पाठ बिठा सकते हैं। मैं तो आपसे 2 काम कहूंगा। मरने के पहले दान, अन्नदान, गौदान इत्यादि कर लेना, और भागवत जी जरूर सुनना। मरने के बाद बच्चे सुनवाएं, आपको ना सुनवाएं। अपना करके मरोगे तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा, दुर्गति नहीं होगी, अपने पुण्य से अपना उद्धार हो जाएगा। वरना बच्चों के नाम पर बैठना पड़ेगा, बेटा पिंडदान करो तब तो हमारा उद्धार हो। यदि आप पुण्य करके मरते हैं तो आपको किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, आपका अपने पुण्य से ही उद्धार हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ के लिए तो सारी तैयारियां कर ली है। रहने के लिए घर बना लिया, चलने के लिए गाड़ियां ले ली, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े आपके घर में लटक रहे हैं। अब थोड़ा वहाँ के लिए कुछ प्लान कर लो, एक आध झोपड़ी ओपड़ी वहाँ के लिए बनवाओ, वहाँ भी तो कुछ मिले रहने को, है ना मेरी माँ? हाँ, क्योंकि जाना तो है ना। ऐसा तो नहीं कि आप यहीं सदा रहोगी या रहोगे। तो थोड़ी तैयारी में लगो। आप लोग वृंदावन आए हैं ना, तो इतना बड़ा सूटकेस लेके आए हैं, गुझिया लड़ुआ ये सब लेके आए हैं। हाँ चलो, पता नहीं वहां खाने मिलता है नहीं मिलता। इतने सारे आप कपड़े लेकर आए हैं, इतने सारा खाना पीना नमकीन सब लेकर आए हैं। आप लोग इतना लेकर आए हैं कि 7 दिन बाद भी इतना बचा है आपका, खा नहीं पाए आप लोग। सोचो कि 7 दिन के लिए आए थे तो इतना बड़ा बड़ा सूटकेस लाए हो। जहां सदा के लिए जाना है वहां का भी कोई सूटकेस तैयार है कि नहीं? वहां की भी तो तैयारी कर लो, जाना पड़ेगा। अभी से पैक करना। 7 दिन के लिए आए हो तो 1 महीना पहले से आप लोगों की तैयारियां चालू हो गई थी। तो जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारियां तो अभी से करना समझदारी है, शुरू करो। हमारी तैयारी तो शुरू भी हो गई। हाँ, हमारी पैकिंग तो पूरी है। कभी भी भगवान कहे चलो अनिरुद्धाचार्य आओ, चलो प्रभु चलो, अपनी तो पूरी तैयारी है। तेरा क्या होगा रे कालिया।
तैयारी है आपकी? मैया है कुछ तैयारी साहब? फिर पूछा जाएगा कितनी तैयारी थी रे कालिया, क्यों नहीं तैयारी की? तो क्या जवाब दोगे? इसलिए हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है। सवेरे जागते ही अन्नदान करते हैं ताकि तैयारी है वहां की, क्योंकि यहां रोटियां देने से वहां रोटियां मिलती हैं। जो यहां आप दोगे वो वहां मिलेगा, जो यहां नहीं करोगे वो वहां नहीं मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बढ़िया अच्छे घर में हो, बढ़िया कमाते खाते हो, आप लोगों ने जरूर किसी जन्म में खूब पुण्य किया होगा, अन्नदान दिया होगा, इसलिए आप लोगों के पास भगवान ने खूब बढ़िया खाने के लिए दिया, घर दिया, सब दिया। जो लोगों के पास नहीं है मतलब इन्होंने कभी दिया नहीं, इसलिए इनके पास नहीं है। इसलिए आपको तब दिया था तो अब तो मिल गया, अब देंगे तो आगे। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए जब तक सांस है तब तक दान करना मत छोड़िएगा। दान थोड़ा ही सही नित्य हो, अन्नदान रोज हो। इसलिए हम कहते हैं हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं। आप सब लोग अपना मोबाइल निकालो, यू तरह चैनल खुलकर आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको बधाई दूंगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। यूट्यूब पर क्या कथाएं जरूर सुनिए। क्यों सुनिए? क्योंकि कथाएं आप घर में यूट्यूब पर जब जुड़ेंगे ना, और जब आप जुड़ जाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? घर बैठे आपको कथा सुनने को मिल जाएगी और घर बैठे बैठे आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जो कथा आपको यहाँ मिलती है वो घर बैठे मिलेगी। मैं आपको बधाई दूंगा। ये देखिए इस तरह से तेजी से परिवार बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब फटाफट आप लोग अपना मोबाइल का उपयोग कीजिए और आपको अभी मैं बधाई दूंगा। फास्ट आप इस परिवार से जुड़ेंगे और बच्चों को जरूर जोड़िएगा। अपनी बेटी बेटा शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पर आज की कथा को, ताकि आज का यूथ इस कथा का उपयोग करे और वो सही राह पर चले। बताइए कथा से सही प्रेरणा मिलती है या नहीं? जोर से कितने लोगों को मिली? यदि आज सोचिए कि इतने लोग, आप में से कितने लोगों का जीवन कथा से बदला है? हाथ उठाओ। यदि आपका जीवन बदला है तो देश का प्रत्येक व्यक्ति कथा सुनेगा तो प्रत्येक व्यक्ति बदल जाएगा, और देश का प्रत्येक व्यक्ति बदल जाएगा तो सोचिए देश बदल जाएगा। कितनी बढ़िया सोच के साथ फिर कोई वृद्धाश्रम नहीं बनाना पड़ेगा, फिर सब बेटा अपनी माँ की सेवा करेंगे, प्रत्येक बहू सास की सेवा। यदि मेरे विचारों से कोई चले, आपने 7 दिन तक मेरे विचार सुने, कैसे लगे बताओ? कैसे लगा? कैसे लगे? अच्छे लगे? तो जैसे विचार मेरे हैं, यदि मेरे इन विचारों को कोई फॉलो करे तो बताइए उसका जीवन बदलेगा कि नहीं? तो आप चाहते हैं बदलना, तो पूरे विश्व में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है ये यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार, जहां सबसे अधिक पूरी दुनिया, केवल भारत नहीं, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, ना जाने कितने देश हैं जहां भागवत सुनी जाती है यूट्यूब के द्वारा सुनी जाती है। तो प्रिय भक्तों, आप भी इस परिवार से जुड़े। भगवान की कृपा से भगवान ने पौंड्रक काशी राजद्विद का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार हुआ, शिशुपाल का उद्धार, शाल्व दंतवक्र का उद्धार। सुदामा जी भगवान के विशेष गरीबी में उन्होंने गुजर किया पर शिकायत नहीं की। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी भगवान के पास गए। सुदामा जी भगवान से कुछ लेने गए थे कि सुदामा जी भगवान को कुछ देने गए थे? उत्तर दो। देने गए थे। क्या देने गए थे? 4 मुट्ठी चावल। उनके पास जो था उन्होंने दिया। एक बात बताएं, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है, सुदामा ने कुछ लिया नहीं है, दिया है। और सुदामा ने जब दिया तो भगवान कहते हैं तुम अपनी हैसियत से तुम दो, हम अपनी हैसियत से हम देंगे, पर पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आपको देना पड़ेगा।
सुदामा गरीब थे, गरीबी में गुजारा किया। इतने बड़े भक्त थे, भगवान से कहते कि हमें ये दो, तो भगवान देते ना, क्या जरूर देते। पर भक्त की पहचान ही होती है कि वो निष्काम होता, कोई डिमांड। अभी मैंने क्या बताया कि जहां कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। और भक्त प्रेम करता है भगवान से, और जहां प्रेम होगा वहां डिमांड नहीं होगी। जहां प्रेम होगा वहां डिमांड, इच्छा नहीं होगी। तो सुदामा के अंदर कोई इच्छा नहीं थी। ये बता रही है बात कि सुदामा प्रेमी थे। और आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, भगवान की जरा पूजा पाठ की तो भगवान से मांगने लग जाते। अरे जहां मांगना है वहां प्रेम थोड़ी है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। सुदामा ने मांगा थोड़ी था, भगवान सब जान गए क्या चाहिए। बिना मांगे लोगों की संपदा लुटा दी सुदामा पर, हाँ या ना? तो आप मांगते क्यों हैं? विश्वास रखिए। भगवान के द्वार पर सुदामा जी जब चले, तब देखो सुदामा जी जब पहुंचे हैं ना, 4 मुट्ठी चावल लिए हैं, द्वार पर खड़े हैं और द्वारपालों से कह रहे हैं, भैया जाकर मित्र से कह दो कि बचपन का सखा आया है। द्वारपाल ने जाकर कहा, शीश पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बस के ही गावा। टूटी फटी सी लटी दुपटियर, पाए हो पासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा फिरामा। पूछत दीन दयाल को